4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 10 घड़ी। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। इसके अगले पार्ट में सबक के सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं। सबक नंबर 10 घड़ी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अपलोड की हुई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबक नंबर 10 घड़ी। आसिफ फर्रखी। पहली बात, इन तस्वीरों में 3 मुख्तलिफ जगहों पर सूरज देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दाएं तरफ का सूरज किस सिमत का इशारा दे रहा है, दरमियानी तस्वीर के सूरज से किस वक्त का पता चलता है और बाएं तरफ का सूरज किस सिमत का इशारा दे रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि पुराने वक्तों में दिन के वक्त का तयन कैसे किया जाता था। इसी तरह रात का वक्त मालूम करने के लिए सितारों की चाल का सहारा लिया जाता था। वक्त को नापने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माने में घड़ियां जेब में रखी जाती थी। अब मोबाइल फ़ोन में घड़ी आ जाने की वजह से लोग हाथ घड़ियों का इस्तेमाल भी कम करने लगे हैं। बस मोबाइल फ़ोन में वक्त देख लेते हैं। अगर कुछ लोग ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां किसी के पास वक्त देखने का आला ना हो तो वहां वक्त कैसे मालूम किया जाएगा? ऐसे कई सवालात के जवाबात आसिफ फर्रखी के इस मजमून में तफसील से दिए गए हैं। इस नज़म में हम ये घड़ी के मुतालिक से एक मजमून पढ़ने जा रहे हैं जिसके मुसन्निफ हैं आसिफ फर्रखी। आइए देखते हैं उनकी जान पहचान। आसिफ फर्रखी 1959 में कराची में पैदा हुए। वो पेशे से डॉक्टर और मौजूदा दौर के मुमताज़ अदीब हैं। उन्होंने बहुत से मज़ामीन और कहानियाँ लिखी है। चीज़ें और लोग, शहर बीती और इसमें आज़म उनकी मशहूर किताबें हैं। इस सबक में मुसन्निफ ने मुख्तलिफ ज़मानों में बनने वाली घड़ियों की कहानी बड़े दिलचस्प अंदाज में लिखी है। इसे गौर से पढ़ने पर आपको अंदाज़ा होगा कि वक्त का हिसाब रखने के लिए घड़ी कितनी ज़रूरी है। तो देखते हैं हम मजमून घड़ी। एक वक्त ऐसा था कि इंसान सिर्फ शिकार और पनाहगाहों की तलाश में रहा करता था। इतना शिकार करता कि पेट भर जाए और ऐसी जगह रहता जहाँ हिफाजत से रात गुजारी जा सके। लेकिन जब वो एक मकाम पर बस गया और इसने कामकाज शुरू कर दिया तो वक्त की पैमाइश ज़रूरी हो गई। वक्त रात और दिन में तो तकसीम था ही, अब दिन को पहरों और घंटों में तकसीम करने की ज़रूरत पड़ गई। वक्त का सबसे बड़ा पैमाना तो सूरज था। दिन ढलने और वक्त गुजरने का हिसाब इस बात से रखा जाता था कि सूरज कहाँ पर है। वक्त को नापने के लिए पहले घड़ी भी सूरज के लिहाज से ही बनाई गई। ये धूप घड़ी घंटों का हिसाब रखती थी और साये के लिहाज से वक्त बताती थी। घटते बढ़ते साये के हिसाब से वक्त बताने वाली धूप घड़ी के साथ मुश्किल ये थी कि रात के वक्त ये बेकार हो जाती क्योंकि रात में सूरज नहीं होता था और साया नहीं बनता था। जिन दिनों बादलों की वजह से सूरज ना दिखाई देता तो धूप घड़ी भी रुक जाती। इसलिए लोगों ने वक्त की पैमाइश के दूसरे तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। क़दीम यूनान और रोम में आबी घड़ी बहुत मकबूल थी। ये घड़ी क्या थी? एक बर्तन था। पानी की नांद भरकर इसमें एक कटोरा रख देते थे जिसकी पेंदी में एक बहुत छोटा सुराख होता था। पानी इस सुराख से आहिस्ता आहिस्ता कटोरे में चढ़ता रहता। जब कटोरा भरकर डूब जाता तो लोग समझ लेते कि 1 घंटा पूरा हो गया है। यानी क़दीम ज़माने में देखिए वक्त देखने के लिए लोगों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ज़माने में तो हमें एक एक सेकेंड का भी और माइक्रो सेकेंड का भी हम हिसाब रख सकते हैं। इसके बाद शमा घड़ी का रिवाज हुआ। ये मोमबत्ती थी जिस पर मखसूस फासले पर निशानात लगे हुए थे। एक निशान से दूसरे निशान तक शमा के पिघलने का मतलब था कि 1 घंटा गुजर गया। यानी मोमबत्ती का जलना और पिघलना वक्त के गुजरने को जाहिर करता था। इससे ज़्यादा सस्ता और काबिल एतमाद जरिया रेत घड़ी थी। ये घड़ी शीशे की एक नलकी थी जो दरमियान से इतनी पतली होती कि 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आती। ऊपर के हिस्से में रेत भरी होती जो नीचे गिरती रहती। ऊपरी हिस्से के बिल्कुल खाली होकर नीचे हिस्से में भर जाने में पूरा 1 घंटा लगता था। जब घंटा पूरा हो जाता ऊपर की तमाम रेत नीचे पहुंच जाती तो रेत घड़ी को उल्टा कर लिया जाता और रेत का गिरना दोबारा शुरू हो जाता। रेत घड़ी का रिवाज इस वक्त कम हुआ जब कुल पुर्जों की बनी हुई घड़ियाँ आम हुई। आपने अभी भी शोपीस के तौर पर इन रेत घड़ियों को देखा होगा। ऐसी घड़ियों के आम होने में बहुत वक्त लगा और एक अरसे तक उन्हें अजूबा समझा जाता रहा। यानी जो मशीनी घड़ियाँ थी उन्हें आम होने के लिए बहुत अरसा लगा। खलीफा हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह शार्लेमीन को तोहफे में बहुत खूबसूरत घड़ी भेजी तो उसका सारा दरबार घड़ी को देखकर शिशदर रह गया। शिशदर रह जाना यानी कि हैरत ज़दा रह जाना या बहुत ज़्यादा हैरानी में पड़ जाना।
यूरोप में कुलपुर्जों की घड़ी 12वीं सदी में नमूदार हुई। लोहारों की बनाई हुई ये घड़ी कुछ ऐसी ठीक नहीं थी, मगर इससे थोड़ा बहुत काम लिया जाने लगा। सन 1306 में इटली के शहर मिलान में पहली मर्तबा घंटे की टन टन सुनाई दी तो इसे बड़ा अहम वाक़या समझा गया। इसका मतलब ये था कि अब महज सुनकर लोग ये बता सकते हैं कि क्या वक्त हुआ है। जल्द ही अवाम की सहूलत के लिए शहरों के अहम मकामात पर बड़े बड़े घंटा घर तामीर किए गए। बाद शहरों में जो घंटा घर बनाए गए वो फ़न तामीर और माहिराना कारीगरी का आला नमूना थे। हर घंटे पर सिपाहियों की कतार या तारीख़ी हस्तियों की शबिया निकल कर बताती कि पूरा घंटा पूरा हो गया है। लोग उन्हें देखते और वक्त का अंदाज़ा लगा लेते। लोग अब भी दूर दूर से आकर इन घंटा घरों को देखते हैं, ये मालूम करने के लिए नहीं कि अब क्या वक्त हुआ है, बल्कि गुजरे हुए ज़माने के आसार के तौर पर। कई यादगारें ऐसे कई शहरों में मौजूद हैं जहाँ पर ये घंटाघर की अलामत है। औरंगाबाद शहर में भी शाहगंज की घड़ी बहुत मशहूर है। बज़ाहिर ये घड़ी कभी बंद होती है, कभी चालू होती है, लेकिन ये क़दीम ज़माने की अक्कास है कि किस तरह से वहाँ पर घड़ी देखने के लिए, वक्त देखने के लिए लोग आते थे, उनके लिए ये बनाया गया था। लोहारों ने इब्तिदा में जो घड़ियाँ बनाई थी वो बड़ी और भारी थी और पहियों के गिर्द घूमने वाले वजन से चलती थी। इनको बेहतर बनाने के लिए काम होता रहा। भारी वजन के लिए स्प्रिंग इस्तेमाल हुआ तो घड़ी का छोटा करना मुमकिन हो गया। पेंडुलम लगाए गए तो घड़ी की रफ्तार बेहतर हो गई और मिनट बताने वाली छोटी सुई के इजाफे से अब घड़ियाँ घंटों का हिसाब रखने की बजाय मिनट मिनट का हिसाब रखने लगी। घड़ी आपने देखा है, ये जो घड़ी के नीचे से एक आपको गोल शय घूमती हुई नज़र आती है, हरकत करती हुई, इसे पेंडुलम कहते हैं। और यही पेंडुलम की वजह से घड़ी को जो है छोटा करना मुमकिन हो गया। घंटों की बजाय छोटी घड़ियाँ बनने लगी और इनका संभालना आसान हो गया तो इनका इस्तेमाल भी बढ़ गया। अब हर शख्स चाहता था कि इसके घर की दीवार पर एक घड़ी ज़रूर लटक रही हो। इस तरह घड़ी साजी अहम पेशा बन गया। पहली बाकायदा घड़ी जर्मनी के एक खुफल साज ने 1500 के लगभग बनाई। खुफल साज यानी ताला बनाने वाले इंसान ने 1500 ईस्वी के करीब ये पहली घड़ी बनाई है। ये घड़ी कॉलर की बैजी शक्ल की थी और गले में हार की तरह पहनी जाती थी या कॉलर के गिर्द लटकाई जाती थी। इस घड़ी ने जल्द ही एक जेवर की सूरत अख्तियार कर ली। मशहूर मारूफ सुनार और दस्तकार इन घड़ियों को तरह तरह के नमूनों में बनाते और सोने चांदी के काम पर जवाहर जड़ते। ये घड़ी क्या थी? फन पारा थी और ऐसी घड़ी का मालिक होना बड़ी फ़ख्र की बात थी। जिन लोगों की तबीयत में दिखावा होता वो एक ही वक्त में कई घड़ियां पहनते। घड़ियां अलग अलग शक्लों की होंगी मगर इन सब में वक्त एक ही होता है। यहाँ देखिए, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है कि घड़ी भले ही कितनी ही महंगी हो लेकिन उसका काम है वक्त बताना, और जो वो वक्त बताती है वो तो सभी को एक ही बताती है, चाहे अमीर हो या गरीब। एक घड़ी बनाने के लिए एक माहिर और हुनरमंद कारीगर को बहुत वक्त दरकार होता था। सनती तरक्की की बदौलत ये मुमकिन हुआ कि इतनी कीमती घड़ियाँ बनने लगी कि एक आम आदमी की दस्तरस में हो। यानी सनती तरक्की होने के बाद घड़ी की कीमत कम हो गई और वो आम आदमी ख़रीदने लगा। दस्तरस में होना यानी उसकी ख़रीद में या बजट में उसके बैठना। घड़ी जेवर की बजाय ज़रूरत की चीज़ बन गई, मगर फिर भी घड़ी बहुत कीमती मिल्कियत समझी जाती थी। सोने की जंजीर से लटकी हुई डिबिया की तरह खुलने वाली और चाबी से चलने वाली जेबी घड़ियाँ अब से थोड़े अरसे पहले तक आला लिबास का हिस्सा समझी जाती थीं। घड़ियाँ आपने देखे होंगे, बचपन से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को हर किसी को घड़ी पहनने का और अलग अलग तरह की घड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ होता है। आज के ज़माने में भी बहुत सी स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं। ये घड़ी का सबक भी अब पुराना हो चुका है क्योंकि अब तो स्मार्ट वॉच आ चुकी है जिसमें आपका हर चीज़ मोबाइल की तरह महफूज रहती है। अब घड़ियां जेबों से निकलकर कलाई पर आ गई हैं, यानी अब वक्त हमारे हाथों में है। वक्त क्या हाथ आया, तरह तरह की घड़ियां सामने आ गई। बगैर चाबी के चलने वाली, अंधेरे में चमकने वाली यानी रेडियम वाली घड़ी, पानी से ख़राब ना होने वाली, वाटर प्रूफ और चोट सहार जाने वाली घड़ियां अब आम हैं। आज की घड़ियां देखने में सुबक भी नज़र आती हैं और वक्त की पैमाइश में इतनी हसास है कि सेकंड के हिस्से का भी हिसाब रखती हैं। धूप घड़ी से कलाई घड़ी तक आने में बहुत वक्त लगा है। यहाँ हमने देखा घड़ी के बारे में कि इस घड़ी का पूरा मुकम्मल सफ़र कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और कहाँ से कहाँ ये पहुँच गई। ये अब हमारी कलाई तक पहुँच गई है और अब तो ऐसी घड़ियाँ हैं कि जो कि सेकंड के भी हिस्से का हिसाब रखती हैं। और अब आइंदा ज़माने में पता नहीं, अल्लाह जाने किस तरह से और घड़ियाँ आएंगी। स्मार्ट वॉच से भी आगे टच स्क्रीन की भी घड़ी आ चुकी है। तो यहाँ पर ये सबक हमने मुकम्मल किया। आइए देखते हैं इसके मानी व इशारात।
पैमाइश, नाप, मकबूल, पसंदीदा, नांद, गंगाल, पानी रखने का बड़ा बर्तन, एतमाद, भरोसा, शिशदर रह जाना, हैरान रह जाना, शबिया, सूरत, शक्ल, पेंडुलम, रखास, दस्तकार, हुनरमंद, फनपारा, हुनर का उम्दा नमूना, दस्तरस, पहुँच। इस सबक के अगले पार्ट में हम इसके सवाल जवाब हल करवाने वाले हैं, और अगर आपको अभी सवाल जवाब की वीडियो देखनी है तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से सवाल जवाब हल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको घड़ियों की मुख्तलिफ किस्में या मुख्तलिफ किस्म की घड़ियों की तस्वीरें जमा करना है और अपने होमवर्क के या क्लास वर्क के रजिस्टर में इसे चिपकाना है। ये है आपका आज का होमवर्क। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।